माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं इस वीडियो में इतना इमोशनल हो गया था कि मैंने बताया ही नहीं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, तो इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि अगर हमें कोरोना से बचना है, अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अगर हमें मास्क लगाना है तो क्यों लगाना है। और उसके बाद मैंने 12 तरीके बताए हैं जिनको फॉलो कर कर आप कोरोना को जड़ से अंत कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज फिर आया हूँ, कोई शायरी नहीं है, कोई इंट्रो नहीं है, कुछ नहीं बताना अपने बारे में। आज बात उस माँ की होगी जिसने अपना लाल खोया है, उस पिता की होगी जिसने अपना सुपुत्र खोया है, बात तो उस बहन की भी होगी जिसने राखी बांधने वाला अपना भाई खोया है, उस पति का क्या होगा जिसने अपनी पत्नी खोई है, बात तो उस 8 साल की बेटी की भी होगी जिसने अपना पिता खोया है। और ज़मीन तो उस वक्त खसक गई जब वह मेरे पास आकर गई, कहती है, भाई तू तो यूट्यूबर है ना, मेरा संदेश मेरे पिता के सामने पहुंचा दे, उनसे कह दे ना मैं बुला रही हूँ। मैं अवाक रह गया, कुछ नहीं बोल पाया उस वक्त, लेकिन कसम खाई कि तेरा यह संदेश बेटी मैं उस तक तो ज़रूर पहुंचा दूंगा जिसका बेटा, जिसकी माँ अभी घर पर हैं, उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिसका इंतज़ार वो कर रहे हैं वो तू है। तुझे अपनी ज़िंदगी की कीमत ना पता हो शायद, पर तुझसे जुड़े लोग तुझे जान से ज़्यादा मानते हैं। तू अपने लिए नहीं, उनके ही लिए सही अपनी जान की कीमत को समझ। या कोरोना मजाक नहीं है, आए दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम लोग लापरवाही कर रहे हैं और एक दिन तुम भी उन्हीं के साथ मिल जाओगे और तुम्हारे चाहने वाले रोते रह जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए हैं। तो अगर खुश रहना चाहते हो तो हमारे टॉप डॉक्टरों ने 14 तरीके बताए हैं, केवल और केवल 14। अगर इन 14 तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो कोरोना चला जाएगा, हमें खुशहाल छोड़ जाएगा। इन 14 के 14 तरीकों को मैं आगे बता रहा हूँ, सबको फॉलो करो और अपने जुड़े लोग, आपसे जुड़े लोगों को भी कहो कि उन्हें ऐसे ही फॉलो करें। चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। 10 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये 11वीं बार है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। कभी आवाज़ बेकार है, कभी आवाज़ जाती नहीं है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मुझे कोरोना को भगाना है। आ रहा है उन 12 तरीकों में सबसे पहला तरीका, ध्यान से सुनिए। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली एंड केयरफुली। कुछ भी काम कर रहे हैं तुरंत उसके बाद अपना हाथ सैनिटाइजर या सोप से धोएं, क्योंकि हमें कोरोना को भगाना है। जब साफ करेगा हाथ इंडिया, तभी कोरोना का भगाएगा इंडिया। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे, द सेकेंड वन इज अवॉइड टचिंग योर फेस। हाथ सैनिटाइज कर लिया है, उसके बाद भी अपने हाथों को अपने मुंह के पास मत ले जाना, क्योंकि कोरोना को हमें फैलाना नहीं, कोरोना का अंत करना है, हमें कोरोना से बचना है हमें। द थर्ड वन इज स्टॉप शेकिंग हैंड एंड हगिंग पीपल। उन अंग्रेजों का दिया तरीका कि गले मिलना या हाथ मिलाना, ये हमें भूलना है और अपने पूर्वजों से सीखा हुआ हाथ जोड़कर दूर से नमस्कार करने वाला तरीका दोबारा अपनाना है, तभी कोरोना को हम भगा सकते हैं। चौथा तरीका, डोंट शेयर पर्सनल आइटम। किसी को आपकी चीज़ों की ज़रूरत है, उसे पेंसिल चाहिए, उसे पेन चाहिए, उसे किताब चाहिए, उससे कह दो मुझसे पैसे लो और नया ले आओ। मुझे कोरोना को अपने घर नहीं लाना, मुझे कोरोना को तुम्हारे साथ नहीं बांटना। द फिफ्थ वन इज कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू काउथ एंड स्नीज। जब भी आप छींक रहे हैं या आपको खांसी आ रही है, अपना फेस कवर कर लें, और जब नहीं भी आ रही है तब भी अपना फेस कवर ही रखें, क्योंकि आपसे दूसरे में जा सकता है कोरोना, फैल सकता है कोरोना। छठवां तरीका, क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड सरफेस। अपनी शरीर आपने साफ कर लिया, अपने कपड़ों को आपने सैनिटाइज कर लिया, अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर लिया, लेकिन उस सरफेस का क्या, जहाँ पर आपके बच्चे खेलते हैं, उसे कौन करेगा सैनिटाइज? आप करेंगे, क्योंकि वहाँ से आपके बच्चों में कोरोना जा सकता है। उसे रोज सैनिटाइज करें।
7वां तरीका, टेक फिजिकल डिस्टेंसिंग सीरियसली। तब भी जब अगर आप कुछ बाज़ार जाने की आवश्यकता पड़ रही है, आप बाज़ार जा रहे हैं, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग देख लें, कोई आपके ज़्यादा करीब ना हो, क्योंकि उसके कोरोना हो सकता है और उससे आपके बच्चों को भी कोरोना हो सकता है। 8वां, डू नॉट गैदर इन ग्रुप, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हमें पब्लिक प्लेसेस में अब उस तरह भीड़ नहीं लगानी है। औरतों को अपने दुख दर्द अब वहाँ पे नहीं बांटने हैं, क्योंकि अगर दुख दर्द बांटेगा इंडिया तो कोरोना से संक्रमित हो जाएगा इंडिया। दूर रहो, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। 9वां तरीका, अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। अब दूसरी जगह नहीं, घर में खाना है। घर में 4 लोग बैठकर खुद बनाकर खुद खाना है, क्योंकि बाहर जाएगा इंडिया, कोरोना लाएगा इंडिया, और कोरोना को अब हमें जड़ से ख़त्म करना है। खुद बनाएंगे हम वो खाना और खुद खाएंगे। 10वां तरीका, वॉश फ्रेश ग्रोसरीज। आपके पति या कोई भी बाहर से कुछ सामान लेकर आ रहा है, सब्जी बनाने के लिए सब्जी लाई जा रही है, तो उसे बाहर ही डिसइंफेक्टेंट करें, उसे सैनिटाइज करें, उसके बाद घर के अंदर उसे और उस लाने वाले को आने दें। वियर अ होममेड मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। आप तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा अनजान है, अनभिज्ञ है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो आप अपना मास्क बनाए रखें, अपना मास्क अपने चेहरे पर बनाए रखें, जिससे की वजह से अगर उसके कोरोना है तो आप तक वो ना आए। 12वां, सेल्फ क्वारंटीन इफ सिक। ये लास्ट तरीका है। अगर आप देख रहे हैं इन सब फॉलो करने के बाद भी आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको खांसी जुकाम बुखार आ रहा है, तो एक कमरे में अपने आप को क्वारंटीन करिए, क्योंकि आपको अपनी नहीं, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बचानी है और कोरोना को भगाना है। अंत में यही कहूँगा, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है तब ठान लिया जाता है। अगर दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, और अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर ज़रूर करना, और हैशटैग शेयर दिस वीडियो टू योर स्टेटस को समर्थन देना। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।